बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। श्री महमत कहे मोमिनों पर, करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाए इत क्यों रहे, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। प्रकरण 22 चौपाई 1606। मोमिन दुनी का बेवरा। अरवा आशिक जो अरस की, समझिए प्रणाम 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 जी सुंदर शाह जी। अरवा आशिक जो अरस की, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण बल्लभ प्राण जीवन हैं, श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से मोमन दुनी का विवरण, मोमिन और दुनिया के जो प्राणी कहलाते हैं, जिस सृष्टि कहलाते हैं, उनमें कितना अंतर है, कितना तफावत है और किस प्रकार का जो कि अंतर है, इस प्रकार के अंदर दर्शाएंगे। फिर कह रहे हैं आप अक्षराती श्री प्राणनाथ जी कि सुंदर साथ जी अरवा आशिक रस के, जो कोई परम धाम के, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के राज्य के नूरी अंग के नूर के स्वरूप, और जो राज्य के आशिक कहलाते हैं, चूँकि राज्य के ही अंग हैं इसलिए राज्य के आशिक कहलाएंगे। राज्य दिल के अंदर जो गंजान इश्क भरा हुआ है, लाड़ भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, वही तो रूहें हैं, फिर वही तो श्यामा जी महारानी हैं। ऐसे राज्य के लाड़ के प्यार के इश्क के स्वरूप जो रूहें हैं, वो राज्य के आशिक कहलाती हैं, परम धाम के राज्य के आशिक कहलाती हैं। कहते हैं ऐसे परम धाम के जो अक्षरातीत नूर जमाल के आशिक कहलाने वाली जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, उन ब्रह्म प्रियाओं के हृदय के अंदर राज्य के इश्क होने के नाते, इश्क होने के कारण जो कि उनके हृदय के अंदर राज्य की सूरत होती है, राज्य की छवि होती है, राज्य के स्वरूप बसा होता है। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी तो कहते हैं एक निमष मात्र के लिए, एक पल मात्र के लिए जो है कि कभी जो ब्रह्म प्रियाओं की, ब्रह्म शिष्टों की जो सुरता है, ख्याल है, ध्यान, और राज्य के स्वरूप से अलग होते ही नहीं, या राज्य का जो स्वरूप होता है, चिंतन ख्याल, रोज के भी अलग नहीं होता है। महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, जो रूहों के महबूब हैं,
प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम है, प्राण जीवन है, उनकी जो मूर्त है, उनका जो स्वरूप छवि है वो रूहों से कभी अलग नहीं होती है। और न पावे पेटने, और न पावे बैठने कहते हैं अक्षरातीत के सिवाय, नूर जमाल के सिवाय, जो प्राणबल अक्षरातीत हैं, राज्य महाराज रूहों के लाडले हैं, उनके सिवाय रूहों के दिल के अंदर और कोई प्रवेश कर सकता ही नहीं है। इत बका बीच खिलवत, इत बका बीच खिलवत कहते हैं उस अखंड परमधाम के अंदर जो मूल मिलावा आया हुआ है, रूहों के खिलवत खाना कहलाता है। उस रूहों खिलवत खाने मूल मिलावा के अंदर रूहों के सिवाय और कहीं नहीं पहुंच सकता है। बका अर्श अजीम में, बक्का अर्श में, बक्का अखंड परमधाम के अंदर, ऐसे अखंड परमधाम के अंदर जो कि रूहों के सिवाय, ब्रह्मप्रियाओं के सिवाय और किसी का प्रवेश ही नहीं है। कौन आवे बिना निस्बत, कौन आवे बिना निस्बत, जिसका राज्य से संबंध नहीं होगा वो बिना राज्य संबंध कोई पहुंच नहीं सकता है। रूहें ही राज्य की निस्बत्ति हैं, निस्बत के स्वरूप हैं। सूर्य की किरणें सूर्य की निस्बत्ति हैं, से किरणें तो सूर्य के अंदर ही रहती हैं। ऐसे रूहें राज्य की निस्बत्ति स्वरूप हैं, रूहें राज्य के अंदर रहती हैं। रूहों के सिवाय और कोई जा सकता ही नहीं। रूहों का राज्य संबंध है, तो राज्य के संबंध के बगैर जो है कि धनी के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। और तो कोई है नहीं, कहते और तो कोई है नहीं, एक अक्षरातीत उनकी लीला के स्वरूप श्यामा जमानी बार जब रूहें हैं, इनके सिवा और तो कोई है ही नहीं है। बिना एक हक जात, बिना एक हक जात, एक हक जात ब्रह्मसिद्धियों के सिवाय और कोई नहीं। एक हक है, ये हक के जात ब्रह्मसिद्धि हैं, इनके सिवा और कोई नहीं है। जात माहे हक वाहिदत, बात मैं हक वाहिदत कहते, बात के अंदर जो है कि चर्चा के अंदर जो है जो रूहें और राज्य के वाहिद स्वरूप कहलाती हैं। ज्ञान के अंदर जो है कि जो रूहों का स्थान और राज्य के वाहिद स्वरूप कहलाती हैं। हक हादी गिरो कहलात, हक हादी गिरोह कहलात, हक राज्य हादी श्यामा जी जो ब्रह्मशिष्ट की जमात है, ये एक जाति हैं, एक ही स्वरूप है। वो लीला के कारण तीन कहे जाते हैं लेकिन हैं एक ही स्वरूप हैं। बस्तर भूखन पहर के, बस्तर भूखन पहन के अक्षरात नूर जमाल हैं। बस्तर के साथ में आभूषणों से सुशोभित होकर करके मेरे दिल में बैठे आए, मेरे दिल में बैठे आए। आप सिंधराज जी कहते हैं मेरे दिल के अंदर आकर करके राज्य महाराज वस्त्रों से आभूषणों से अलंकारित होकर के शोभायमान होकर के आकर विराजमान हो गए हैं। हक के सोई किया अर्श अपना, हक के सोई की अर्श कहते हैं राज्य महाराज ने जो है कि अपना अर्श मेरे दिल को बनाया हुआ है, मेरे दिल को अपना अर्श बना लिया हुआ है। रूह टूक टूक होए बन रूह टूक टूक बल जाकर जो रूह जो मेरी आत्मा है, ऐसे राज्य के लाड़ के ऊपर प्यार के ऊपर जो मेरी रूह जो कि कुर्बान हो जाती है, टुक टुक हो जाती है। दई बढ़ाई मेरे दिल को, दई बढ़ाई मेरे दिल को, क्योंकि राज्य महाराज जो अक्षरात नूर जमाल कहलाने वाले मुझे इंद्रावती दिल को इतना बड़ा बड़कपन दे दिया हुआ, इतनी बड़ी शोभा दे दिया हुआ है। हक बैठे अर्श का, हक बैठे अर्श कर के अक्षराती से राज्य महाराज मुझे इंद्रावती की दिल को अपना अर्श बना करके बैठ गए हैं। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो वर्ष की जो राज्य की अपनी अंगनाएं ब्रह्मप्रियाएं जो परमधाम की कहलाती हैं। रूह क्यों ना खोले नजर, रूह क्यों ना खोले जो कहते हैं ऐसे जो है कि राज्य की जो अंगनाएं हैं ब्रह्मप्रियाएं हैं परमधाम की, कहते अपनी आत्म चक्षु को क्यों नहीं खोलती है, अपने आत्म दृष्टि को क्यों नहीं खोलती कि राज्य इतना लाड़, इतना प्यार, इतना ऊंचा सम्मान दे देते हैं। रूह क्यों ना खोले नजर, रूह क्यों कर मतलब रूह जो है कि जो हमारी आत्म चक्षु है वो क्यों नहीं खुल जाती, आत्मा क्यों नहीं खुल जाती, जग जाती है। दम न छोड़े मासूक को, दम न छोड़े मासूक कहते एक दम, एक पल, एक श्वास भी जो कि अपने माशु प्रीतम को जो रूह है
छोड़ती नहीं है। मेरी रूह की मेरी रूह की निस्बत है, मेरी रूह की, मेरी आत्मा का जो है कि धनी से ऐसा संबंध है जो एक पल भी जुदा नहीं हो सकते हैं। क्यों बातें याद दिए ना आ वही, क्यों बातें याद दिने, आप कहें इंद्रावती जी राज्य में जब सारी बातों की याद दिला रहे हैं, निस्बत की याद दिला रहे हैं, अपने छवि की, शोभा की, लाड़ की, प्यार, सब बातें याद दिला रहे हैं, फिर भी जो कि याद नहीं आती हमको। जो करिया बीच खिलवा, जो करिया बीच खिलो, जो मूल मिलावा के अंदर उस है कि जो रंग महल के अंदर पहली बॉम्ब में 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा आया हुआ, जहाँ बैठ करके राज्य ने हम रूहों से बातें किए हैं, वो सारी याद दिलाने पर याद नहीं आ रही है। जाको अनुभव होए इन सुख को, जाको अनुभव इन सुख कहते हैं। इस परमधाम के अंदर जो राज्य का लाड़ प्यार रूहों से था, कैसे रूहों से लाड़ प्यार करते थे, उस लाड़ प्यार का सुख जो कि जिस रूह को अनुभव होता है, ताए अलबत आवे याद, ताए अलबत आवे याद, ताए उस रूह को अलबत जो कि अवश्य जो कि धनी का लाड़, धनी का प्यार, परमधाम का याद आता है। अर्श की रूहों को, अर्श की रूहों का इसका कहते हैं जो परमधाम की रूहें हैं, परमधाम के ब्रह्म प्रियाएँ हैं, परमधाम की कहलाने वाली ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, उनको अपने परम अपने घर की क्यों भूले रस मीठा स्वाद, क्यों भूले रस मीठा स्वाद, इतना मीठा रसमयी जो राज्य का लाड़ प्यार सुख का स्वाद है, भला कैसे भूल जाएगा। रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, रूह कहलाए क्यों छोड़े अपना, कहते हैं रूह कहला कर करके ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मात्मा कहला करके रागजी अंगना कहला करके और अपने ही सुख को निःसुख को जो कि भला क्यों छोड़ देगी। क्यों याद दिए जाए भूल, क्यों याद दिए जाए भूल, कहते हैं याद दिलाने पर भी रज्जी याद दिला रहे हैं, कहते याद दिलाने पर भी रूहें कैसे भला कैसे भूल जाएंगी। हक के याही वास्ते, हक के यही वास्ते कहते राज्य महाराज ने जो कि इसी कारण जो कि इसी वास्ते जो है भेजा अपना नूरी रसूल, भेजा अपना नूरी रसूल की राज्य अपना नूरी रसूल अपने ही हुक्म का, अपने ही हुक्म को स्वयं रसूल के रूप में जो कि भेजा हुआ है रूहों के वास्ते। हम अरवाएं जो अरस की, हम अरवाएं जो कहते हम जो परमधाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, तीन सब अंगो इश्क, तीन सब अंगो इस कहते हैं हम ब्रह्म प्रियाओं के परात्म के अंग अंग में रग रग में जो है कि धनी का इश्क भरा हुआ, धनी का प्यार भरा हुआ है। सो क्यों जावे हमसे, सो क्यों हमसे, जब हमारे परात्म के अंग अंग में रोम धनी का इश्क भरा हुआ है, हमारा परात्म धनी के इश्क का ही स्वरूप है, तो भला हम जो है कि राज्य को कैसे भूल जाएंगे। जो आड़ा होए न हुक्म हक, जो आड़ा है न हुक्म हक का हुक्म जो है कि हमारे आड़े न आवे, फिर हमारे सामने न आवे, फिर तो कभी भी हम राज्य को भूल नहीं सकते हैं। ए निस्बत नूर जमाल से, ये निस्बत नूर जमाल से कहते हम रूहों का जो संबंध है, निस्बत है, वो किससे है, नूर जमाल से है, अक्षरातीत से है, पूर्ण ब्रह्म से है। जो रूह को पहुँचे रंचा, जो रूह को पहुँचे रंचा, कहते अक्षरातीत नूर जमाल से हम आत्माओं का जो संबंध है, अगर वो संबंध की बातें, संबंध का असर जो है कि अगर रूह आत्मा को पहुँच जाए तो लाड़ अर्श अजीम के, तो लाड़ अर्श अजीम कहते हैं। तो परम धाम के अंदर जो राज्य का लाड़ प्यार है, लाड़ प्यार का जो सुख है, लज्जत है, क्यों बोले मुतलक, क्यों बोले मतलब निश्चय करके जो ब्रह्मात्मा कभी भी परम धाम के अंदर राज्य के लाड़ को प्यार को कभी भूल नहीं सकती है। पर हुआ हाथ हुक्म के, पर हुआ हाथ हमको, सिंधरावती कहते हैं सुंदर सहजे, ये सब हुक्म के अधीन हो गया है। राज्य का हुक्म जब चाहेगा जगाना, जब चाहेगा याद दिलाना, जब चाहेगा राज्य के लाड़ प्यार को याद, तभी जा कर के रूह को याद आती है। राज्य ने सब कुछ है कि अपने हुक्म के अधीन कर रखा हुआ है। जो हुक्म देवे याद, जो हुक्म देवे याद, अगर राज्य का हुक्म याद रूह को देवे तो याद अवश्य होगा।
हुक्म पहचान हो वही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुक्म पहचान, खुद राज्य महाराज जो खुलासा कर रहे हैं इंद्रावती से, इंद्रावती के द्वारा कहते हैं हुक्म पहचान। जब राज्य की मर्जी होती है, जब राज्य की इच्छा होती है, तो राज्य महाराज के हुक्म के द्वारा अपनी पहचान रूहों को कराते हैं। हुक्म आवे स्वाद, हुक्म आवे स्वाद, और राज्य के हुक्म से, राज्य की मर्जी से राज्य के लाड़ का, प्यार का स्वाद, लज्जत भी जाता है रूह को। कबूल करी हम हासी को, कबूल करी हम हासी को। सिंधु कहती हैं हे राज्य मर, हे मेरे प्राण वल्लभ, मैंने जो है कि बस अपने पर हासी को स्वीकार कर लिया हुआ कि हम हासी के पात्र आपके हैं। और अपनी मानी भूल, और अपनी मानी भूल, हम इंद्रावती, हम जो रूहें हैं, अपनी भूल भी स्वीकार करते। राज्य हमारी भूल है, हम 100 बार स्वीकार करते हैं। सब सुध पाई कुंजी, सब शुद्ध पाई कुंज, कहते आपके तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूपी कुंजी से जो है, इस वाणी के द्वारा जो है सारा शुद्ध, सारा पहचान, सारा कुछ जो है खबर मुझे मिल गया। और फरमान रसूल, और फरमान रसूल, और जो रसूल के द्वारा, जो आप खुद रसूल, मेरे रसूल हो आइया, मेहरबान होकर रसूल बनकर आए, और रसूल बन करके जो आपने कुरान के द्वारा ज्ञान दिया, उस कुरान के द्वारा भी सारा कुछ ज्ञान हो गया, आपका पहचान हो गया। अब हुई पहचान हुक्म की, अब हुई पहचान हुक्म की, और आपके हुक्म से आपकी हुक्म की भी पहचान हो गई है। एक जरा न रही सत, कहते एक जरा न, कहते हैं बस हे धनी, आपके हुक्म से हुक्म की पहचान हो गई कि आपके हुक्म के सिवा और कुछ है ही नहीं है। जरा मात्र भी संदेह नहीं रहा कि आपका हुक्म काम सब कुछ कर रहा है। बोझ हमसे ना रया, बोझ हमसे न, कहते हम रूहों के ऊपर जरा मात्र भी वो किसी प्रकार का बोझ भार नहीं रह जाता है। हक इल्म दिखाया मुतलक, हक में दिखाया मत, कहते राज्य महाराज आपने अपने इल्म से, अपने ज्ञान से बेशक सारी बात का पहचान करा दिया है। और हक कर थके हासी, और हक कर थके हासी, और राज्य महाराज है मेरे पिया, आप तो रूहों पर हासी कर करके थक गए हो। बात आई सिर हुक्म की, बात आई सिर्फ वक्त है। अब सिंधु कह रहे अब तो सारी बात ही, सारा दार मदार ही जो है कि हुक्म पर आ गया है। अब काहे बिलखे रूह खासी, अब काहे बिलखे रूह खासी, जो खासी रूह श्री श्यामा जी महारानी हैं, सिरदार हैं, अब क्यों बिलख रही हैं, क्यों रो रही, क्यों बार बार धनी का इश्क धनी से मांग रही हैं। देखना था सो सब देखा, देखना सो सब देखा, कहते हे राज्य महाराज, हे मेरे प्राण, जो कुछ आपको दिखाना था हमने सब कुछ देख लिया, आपके पास आई देख लिया, आपका इश्क भी देख लिया हुआ, और खेल भी देख लिया, कुछ बाकी नहीं रहा है अब। हक इश्क और पात, हक इश्क और पास है, कहते हैं राज्य को अपना इश्क दिखाना था, राज्य को ने पास ही शोभा दिखानी, तो हमने सब देख लिया। और हासी रूहों इश्क पर, और हासी रूहों इश्क पर, और रूहों पर जो आपको हासी करना था, रूहों का मजाक उड़ाना था, वो भी हमने देख लिया। सब देखी जो देखा, सब देखी जो दिखाई, कहते हैं जो आपने दिखाया मैंने सब कुछ देख लिया है। क्यों न होए हुक्म को हुक्म, क्यों न वे हुक्म को हुक्म। अब सिंधु जी कहते हैं मेरे प्राण वल्लभ, जिस हुक्म को हुक्म आपने किया था खेल बनाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, अब उस हुक्म को हुक्म क्यों नहीं होता है आपका। जो पहले किया इब्तदा, जो आपने खेल में आने के प्रारंभ में, शुभारंभ में ही जो कि आपने हुक्म को हुक्म देकर खेल बनाया था, और हुक्म से हुक्म को खेल में उतारा है। अक्स हमारे के अक्स, अक्स हमारे के अक्स, कहते हैं अक्स हमारे के अक्स के हैं, कहते हैं हमारे अक्स का जो अक्स अर्थात जो है कि जो है अक्स एक तो हो गया है अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर जो है केवल ब्रह्म कहलाते हैं, उस केवल ब्रह्म के अंदर जो है कि हमारा अक्ष हो गया है फिर, क्योंकि केवल ब्रह्म के द्वारा जो है कि हमें खेल में उतारा गया है। तो एक तो हमारा जो है कि हमारे परात्म अक्ष केवल ब्रह्म के अंदर है, और दूसरा उसका अक्ष जो है कि इस संसार माया के जगत में है।
क्यों लगे दाग तीन। कहते हैं क्यों लगे दाग तिनको, ऐसे जो हमारे अक्ष का अक्ष है, अर्थात जो है कि यहाँ समझिए जो पर आत्म का आत्म हो गया है, आत्म और आत्म जो जीव पर बैठा हुआ है, ऐसे जो मेरे जीव को भी जो है कि भला दाग क्यों लगे। अब जो दिन राखो खेल में, बस है मेरे पिया, है मेरे प्राण अवल्लभ सिंधावती जी अर्जी करते हैं जितना समय तक इस खेल में मुझे रखना है, सो याही के कारण, सो याही के कारण। अब तो जो मेरे पर आत्म के आत्म जो अक्ष कहलाता है, और इस आत्म के अक्ष पर जो है कि जो आपको दाग लगाना है, बस यही कारण और कुछ नहीं है। इश्क दे बुलाओगे, इश्क दे बुलाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास से धनी अपना इश्क देकर जब अपने बुलाना चाहो रूहों को, तब इश्क दे करके हम रूहों को अपने चरणों तले बुलाओगे, उठाओगे। ऐसा हुक्म देखे मोमिन, ऐसा हुक्म देखे मोमिन। अब जो कि आपके हुक्म से, आपके वाणी के द्वारा मोमिन है कि ऐसा देख रहे हैं, जान लें कि जब धनी की इच्छा होगी जगाने के लिए तो अपना हुक्म देंगे, इश्क देंगे, फिर इश्क दे करके परात्म में जागृत करेंगे रूहों को। एक तिनका हमारे अर्श का, एक तिनका हमारे अर्श का, कहते हैं हमारे परम धाम का है रज्जिमा, जो आपका परम धाम मेरा परम धाम है, और हमारे परम धाम का एक तिनका जो एक जर्रा मात्र जो है, उड़ावे 14 तब, उड़ावे 14 लोक की दुनिया को, जो सपने की दुनिया, झूठी दुनिया है, परम धाम का एक तिनका भी जागृत है, पार ब्रह्म का स्वरूप ही है। अगर इस तिनका भी परम संसार में चला आवे तो संसार उड़ जाए, खत्म हो जाएगा। तो क्यों न उड़े रूह अक्से, तो क्यों न उड़े, कहते जब ये एक तिनका परम धाम का संसार उड़ा सकता है, तो परम धाम के रूहों का जो अक्ष है उसके द्वारा जो है कि ये संसार क्यों नहीं खत्म हो रहा है। बल इलम लिए हक, बल इलम हक के, कहते हक है प्रवर्ति अक्षरात, आपके इलम का बल ताकत जब ले करके हम बैठे हुए, फिर संसार क्यों नहीं खत्म होता है। जो कदी कहोगे रूहे इतना, जो कदी कहोगे तो न होती। कहते हैं इंद्रावती कह रहे हे राज्य में, आप कदी कदाच कि आप कहोगे कि रूहो तुम तो हमारे चरणों तले बैठी हो, खेल में गई नहीं हो। ये तो हुक्म किया यूं, ये तो हुक्म क्यों, कहते हैं राज्य महाराज आप कहोगे, सफाई अपनी दोगे कि हुक्म के द्वारा हमने जो कि एक खेल बनाया है, अपने हुक्म को हमने खेल में उतारा तुम्हारे रूप में, तो नाम हमारे धर के। तब सिंधावती जी कहते राज्य आप ठीक है, आप सफाई करो अपने मुख से कि हमने हुक्म को उतारा है, रूहो तुम तो गई नहीं परम धाम के, हमारा नाम तो अपने हुक्म को रख दिया हुआ, आपके हुक्म ने मेरा नाम लिया हुआ है। हुक्म करे यूं, हुक्म करे यूं क्यों, कहते हैं आपका हुक्म मेरा नाम लेकर करके इस तरह से क्यों काम करता है, मेरे नाम पर दाग लगे, कलंक लगे। जो कदी हम आया नहीं, जो कदी हम आया नहीं, सिंधावती कहती हैं ठीक है राज्य में, कदाच जो कि हम रुए हैं परम धाम से खेल में नहीं आई हैं, तो नाम तो हमारे धरे, तो नाम तो हमारे, तो हमारा नाम तो आपने रख दिया हुआ है। कहते हैं हम आपके अपने हुक्म को भेज करके, और हम रूहों का नाम जो है कि हुक्म को दे दिया हुआ है। और तिन में हुक्म हक का, और तिन में हुक्म हक, और हुक्म भी किसका है, हक का हुक्म है, और किसी हुक्म नहीं है, हक का हुक्म है। हक राज्य में आपका हुक्म है, आकर खेल के अंदर हमारा नाम लेकर के खेल दिख रहा है। हक तासो ऐसी क्यों करे, हक तासो ऐसी कर, हक राज्य में अपने हुक्म से भला ऐसा क्यों जो कि हम रूहों पर हासिल कर रहे हैं। अब तो सब ही करोगे, अब तो सभी करोगे। अब सिंधावती जी कहते हैं मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मुझे पता है, विश्वास है, अब जो है कि अब सब कुछ उपाय, सारा साधन उपाय अब करोगे मुझे हासिल से बचने के लिए। टालने हमारे टालने हमारे दाग, हमारे पर आत्म हमें नाम पर जो दाग लगेगा, उस दाग को टालने के लिए, हटाने के लिए सब उपाय आप करोगे। तुम रखिया ऐसा जान के, तुम रखा ऐसा जान के, और आपने जो खेल कर हम रूहों को रखा हुआ है उसमें भी कोई राज है। ना तो क्यों रहे पीछे हम जान, ना तो हम रह के पीछे, कहते हैं नहीं तो जो कि हम जानकारी होने के बाद, सारा खबर होने के बाद, सब कुछ पहचान होने के बाद हम खेल में भला कैसे रहते।
हुक्म पर ले डारोगे। हुक्म पे ले डालो। अभी इंद्रावती जिरह कर रही हैं, राज्यमर से बहस कर रही हैं कि राज्यमर आप जो है कि मूल मिलावा में हम परात्म में जगेंगे तो आप हुक्म डालोगे कि रूहो तुम तो परम धाम से खेल में गई नहीं, हमारा हुक्म जो है कि खेल में गया था। तहकीक कराओगे दिल, और हम रूह के दिल को तहकीक निश्चय कर करके पक्का कराओगे। रूहों तुम्हारी आत्मा तुम परम धाम से खेल में नहीं गई थी, तुम तो मेरे चरण तले बैठी थी। दाग अक्सों के क्यों मिटे। कहते हैं दाग अक्सों के मिटे, ऐसा जो है जो आपका हुक्म आकर कर करके अब मेरा नाम लिया हुआ है, तो ऐसे भले आपका हुक्म आया हुआ है, लेकिन हुक्म आपका जो है कि जो नाम लिए मेरा नाम लिया हुआ है, मेरे नाम पर दाग क्यों लगेगा। जो हमारे नामों किए सब जो हमारे नामों की सब कहते हैं हमारे नाम लेकर के हुक्म ने सारा काम किया है। जो कदी ए दाग धोए डारोगे। जो कदी दाग धो कहते हैं इंद्रावती जी है राज्य, ठीक है मैं मानती हूँ कदाच आप जो है कि जो मेरे नाम पर जो दाग लगा हुआ है आप धो डालोगे, सफाई कर दोगे अपना इश्क अपना प्यार दे करके। मन वाचा कर कर्म, मन वाचा कर्म, मन से वचन से कर्म से हर तीनों तरह से जो कि हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ है उस दाग को आप धो दोगे मेरे से, खत्म कर दोगे मेरे अंदर से। अक्स हमारे नाम के, अक्स हमारे नाम के, जो हमारे आप जो मेरा जो अक्स है और जो मेरा नाम लिया हुआ मेरे नाम का जो अक्स है। कदी रूहें बातें तो करसी बता। कदी रूहें बातें करसी कहते हैं कदी कदाच कभी जो है कि परम धाम के अंदर रूहें एक दूसरे से बातें करें, रू तुमने ऐसा खेल में किया था, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, कभी तो परम धाम बातें करेंगे। जो कदी ये दाग सॉरी इन बात की हासियाँ, इन बात की हंसी है मेरे पिया है मेरे प्राण वल्लभ, इस बात के जो हंसी है। अक्स नाम भी क्यों सहे। जो मेरा अक्स है, जो अक्स का नाम रखा हुआ, जिस मेरे नाम ने जो अक्स धारण किया हुआ, मेरे नाम का जो तन है वो मेरा अक्स जो है भला जो वो भी कि दाग क्यों सहन करेगा। जो हम आए नहीं खेल के अंदर तो हमने कुछ किया भी नहीं, फिर आपके हुक्म ने हमारा तन लिया हुआ, हमारा नाम लिया हुआ, इसलिए मेरे झूठे नाम पर भी जो है जो आप दाग लगा रहे हो ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हक बिरहा बात सुन के, हक बिरहा बात सुन के, राज्य के वियोग की बातें बिछोह की बातें सुन कर करके झूठी देह पकड़ क्यों रहे। अब इतना होने के बाद कि राज्य महाराज से हम वियोग प्राप्त किए हैं, राज्य महाराज जो कि हमको खेल में उतार दिए हुए, हम खेल में राज्य से बहुत दूर हो गए हैं। कहते हैं इस राज्य के वियोग को बिछोह को सुन करके भेजे कि अब मेरा जो अक्ष है नाम है भला कैसे सहन कर रहा है। सो मैं गाया याद कर कर, सो मैं गाया याद कर हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, वो आपका जो वियोग का दुख है दर्द वो भी मैंने बड़े प्यार से बड़े लाड से वाणी में गाया है। कबू पाया न बिरहारा, कबू पाया न बिरहारा से, इतना जगह लाड से प्यार से आपके वियोग को वाणी में गा कर करके, लेकिन कभी बिरहा का रस नहीं मिला मुझे, जो कि बिन मेरे विरह आया नहीं, विरह का सुख नहीं मिला। नाम सहे ना हुक्म सहे, नाम से ना हुक्म कहे, कहते हैं जो आपके हुक्म ने मेरा नाम लेकर के काम किया हुआ है, न हुक्म सहन करेगा राज्य महाराज बदनामी, और न तो जगह मेरा नाम सहन कर सकता है। ना कछु सहे अक्स, ना कछ है, और जो अक्स है जो झूठा तन है, झूठा तन भी जो है कि अपनी बदनामी नहीं सहन कर सकता है। और हासी सब सोहेली, कहते हैं और हासी सब राज्य महाराज, बाकी तो जितनी भी हासी हैं जितने प्रकार की हासी सब सरल है, सब आसान है। पर ए हासी सही ना, पर ए हासी से, परंतु जी आप मेरे ऊपर नाम पर जो दाग लगाए हो ये दाग तो अखंड हो गया है भिस्त में जाकर के, भला ये हासी कैसे बर्दाश्त होगी जो अखंड कर दिया हासी। अक्स भी ना सह सके, कहते हैं जो मेरे आत्म का जो है जो स्वरूप है यहाँ पर है, पर आत्म का आत्म जो नज़र है और यहाँ जो तन धारण किया हुआ है, कहते हैं ये अक्स भी जो कि जो नहीं सहन कर सकता बदनामी।
स्वामी। जब इल्मे दिए पढ़ाए, जब इल्म दिए पढ़ा, जब आपने अपने इल्म से अपने ज्ञान से सारा कुछ भेद बता दिया हुआ है कि आपका हुक्म रूहों का नाम लेकर के काम कर रहा है, ये सारा भेद बता दिया हुआ, फिर अब मैं जो है कि अपनी बदनामी क्यों सहन करूँगा। ना रहा इश्क अपना, ना रश्क अपना है धनी है मेरे पिया, मेरा हाल ऐसा आपने कर दिया हुआ है कि सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहचान होने के बाद अब मेरे अंदर जरा भी आपके प्रति इश्क नहीं रहा, प्यार नहीं रहा अपना। ना रहा वतन सो, ना रहा तन सो, और इस परमधाम से लगाव भी नहीं रखें। परमधाम हमारा है, जानकारी तो हो गई, ज्ञान हो गया, ज्ञान का ज्ञान नहीं आ रहा है, वो भार नहीं आ रहा है, वो प्यार नहीं परमधाम का आ रहा है हमारे अंदर। हक सो भी ना रहा, हक सो भी न कहते हैं, पर न तो जो है कि परमधाम से प्यार रहा, न तो राज्य से प्यार रूहों के अंदर रह गया है। तो का कहूँ हुक्म को, तो कहाँ को हमको, तो आपके हुक्म को मैं क्या कहूँ कि आपने हुक्म ने ऐसा मेरा बुरा हाल किया हुआ रूहों का। तुम ही आप दिखाइया, तुम ही आप दिखाई है मेरे पिया, मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्रीतम। आपने अपने इल्म से अपने आप को ही दिखाया हुआ कि मेरे सिवाय रूहों का कोई नहीं है, ये आपने पहचान करा इल्म से अपने। पहचान तुम इल्म, पहचान तुम, और आपने अपने इल्म के द्वारा जो है कि अपनी पहचान भी मुझे करा दिया कि मैं ही तेरा खाबंद हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं रूह हूँ। तुम ही दई हिम्मत, तुम ही हिम्मत, और इल्म से पहचान करा कर करके आपने हिम्मत भी दिया खेल देखने के लिए। तुम ही पकड़ाए कदम, तुम ही पकड़ाए कदम, और आपने जो है कि इल्म से सारा पहचान सारा शुद्ध दे करके अपने चरणों को पकड़ाया भी, अपने चरणों में रखा भी है। तुम ही इश्क देते हो, तुम ही इश्क देते और है मेरे पिया, बस ये तो अब जो है कि आप ही अपना इश्क देते हो, तो इश्क आता हमारे अंदर। तुम ही दिया जोश, तुम ही दिया जोश, और आपने जोश भी जो है कि आपने ही अपना दिया हुआ जोश है। सोहबत भी तुम ही दई, सोहबत भी तुम दई है धनी, अपना सोहबत, अपना संगत, अपना साथ भी जो है कि आपने मुझे दिया हुआ है। तुम ही ल्यावत माहे हो, तुम ही ल्यावत माहे होश, और वाणी से जगा जगा कर, वाणी सुना सुना कर हम रूहों को होश में लाते हो। तुम ही उतर आए अर्श से, है मेरे पिया, है मेरे प्राण बल्लभ, आप तो जो कि साक्षात जो कि परम धाम से, जैसे आपकी शोभा है, जैसे आपकी साहिबी है, जैसे आप हो, वैसे इल्म के रूप में आप परम धाम से खेल में आ गए हो। इत तुम ही कियो मिलाप, ये तो तुम ही कि, और खेल में आकर मुझे इंद्रावती से आपने मिलाप भी किया हुआ, मुलाकात भी की हो। तुम ही दई सुध अर्श की, तुम ही दई सुध, और आप ही धनी आकर के सारा परमधाम का खबर सुध परमधाम 25 पक्षों की शोभा क्या है, 25 पक्षों में कहाँ क्या कुछ कैसी लीला होती है, सारा आपने खबर दिया है, पहचान दिया है। जो अर्श में हो आप, जो अर्श में हो आप, जो जिस तरह से आप परमधाम में शोभायमान हो, जैसी परमधाम में आपकी शोभा है, गरिमा है, महिमा है, वैसे आपने पहचान कराई इल्म से। तुम ही दिखाई निस्बत, तुम ही दिखाई निस्बत, और मेरे पिया, मेरे प्रीतम, आपने अपने इल्म के द्वारा अपनी निस्बत की पहचान कराया कि रूहों तुमसे मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। तुम ही दिखाई खिलवत, तुम ही दिखाई खिलवत, निस्बत को आपने दिखाया हुआ। खिलवत माने वो मोल मिलावा एकांत जो है, जो कहलाता है मोल मिलावा, जिस मोल मिलावा के अंदर बैठ करके मुझे खेल दिखा रहे, उस मोल मिलावा को भी आपने दिखाया, पहचान कराया है। तुम ही दिखाया सुख अखंड, तुम ही दिखाया सुखंड, और है मेरे पिया, आपने अपने वाणी के द्वारा जो है कि उस परम धाम के अखंड सुखों को दर्शाया है, दिखाया है, बताया है। तुम ही दिखाई वाहिदत, तुम ही दिखाई वाहिदत, और आपने जो है कि अपने से मेरा वाहिदत संबंध भी पहचान कराया कि रूहों तुम तो मेरे वाहिदत स्वरूप हो, तुमसे मेरा वाहिदत संबंध है, ये आपने पहचान कराई है। खेल भी तुम दिखाइया हो मेरे पिया, इस खेल को आपने इल्म से अच्छी तरह खेल के रूप में दिखाया कि खेल खेल है, खेल को खेल के रूप में आपने इल्म से पहचान कराया है।
दई फरामोशी भी तुम, दई फरामोशी भी तो, और रूहों के ऊपर जो आपने फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है वो भी आपने ही डाला हुआ, आपने किया है। तुम ही जगावत जुगते, तुम ही जगावत जुगते, धनी आप ही फरामोशी रूहों पर दे कर करके, फरामोशी पर्दा डाल कर करके, बुलवा करके आप जगा भी अपने स्वयं से आप ही। कोई नहीं तुम बिना खसम, तो कोई नहीं तुम रखे मेरे खसम है मेरे प्रीतम। अब अपने आप के इल्म ने बताया है, अपने इल्म से आपने बताया कि आपके सिवा रूहों का कोई नहीं है। काहू तरफ न दिखाई अपनी, काहूँ तरफ दिखाई अपने, कहते हैं मेरे पिया आपने अपने इल्म से अपने सिवा जो कि हमें कहीं कोई जगह दिखाया नहीं, कोई ठिकाना दिखाया नहीं किया, केवल आपने इल्म से अपना चरण कमल का ठिकाना ही हम लोगों को दिखाया है, और कोई ठिकाना दिखाया नहीं। यो रहे 14 तबक से दूर, यों रहे कहते हैं जैसे बस मानो आपने 14 लोक से मुझे दूर कर दिया, 14 लोक में भेजा भी है, लेकिन इल्म के तरह 14 लोक से बिल्कुल दूर कर दिया हुआ। हम तो आपके चरणों तले बस बैठ कर करके खेल को देख रहे हैं, इससे से पहचान करा दिया है। सो सैरग से नजीक तुम ही, कहते हैं सो सैर नज़दीक तुम्हें हिदनी, आपने अपने इल्म के द्वारा पहचान कराया है कि हम जो रूहें हैं बिल्कुल जैसे प्राण नज़दीक होता है उससे भी नज़दीक हम रूहें आपकी करीब, क्योंकि पहचान कराया कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं है। हक का हुक्म हक से दूरी होती ही नहीं है। हक का हुक्म जैसे सूर्य की किरणों में दूरी होती नहीं, ऐसे हक और हक के हुक्म में कोई अंतर नहीं होता है। अगर राज्य में आपका हुक्म खेल में आया मेरा नाम लेकर के और मेरा तन निर्धारण किया हुआ है, तो आप हमारे मंत्र क्या है, हुक्म और हम में आपने क्या अंतर रह गया। इससे आपने पहचान करा दिया है कि परमदा में साक्षात आप रूहों के स्वरूप में हो, और खेल के अंदर आपका हुक्म रूहों का तन धारण किया हुआ। इस तथ्य से इस आधार पर जो है कि हम रूहें जो है कि बस बिल्कुल प्राण जैसे प्राण नज़दीक वैसे आपने पहचान कराया हुआ कि हम तो जो है रूहों प्राण जैसे प्राण वैसे तुम्हारे नज़दीक, तुम मेरे नज़दीक हो। हमको लिए कदमों हजूर, हमको ये कदम जो आपने अपने इल्म से सारा पहचान कराकर अपने चरणों तले बैठा लिया, उस मूल मिलाप के अंदर हमारी पर आत्म को जो है कि बस पर आत्म का मैं पैदा कर दिया, वो पर आत्म तन मेरा तन है, उस पर आत्म तन के अंदर हम आपके चरणों तले बैठी हुई हैं। मैं भी तो हो नहीं, मैं भी तो हो नहीं। इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर से, आप इल्म से आपके इल्म से सब खबर हो गया है, सब सुध आ गई कि मैं खेल में नहीं हूँ। ये भी कहावत तुम, ये भी कहावत तुम, ये जो मैं कह रही हूँ कि मैं खेल में नहीं हूँ, ये भी आप ही कहला रहे हो, अपने इल्म से कहला रहे हो। जब दूजे कर बैठाओगे, जब दूजे कर बैठे मेरे पिया मेरे प्राण, जब जो दूसरा अपने से अलग होकर करके मुझे बैठाओगे, तब खसम को कहेंगे हाँ, तब खसम को कहेंगे, तब हम खसम को जो है कि कुछ कह सकते, लेकिन आपने जो कि मुझे दूसरा नहीं बनाया हुआ है, अपना ही जो है कि बना करके अपना ही स्वरूप दे करके इस खेल में उतारे हो। दूजे तो हम है नहीं। अब सिंधरावती कहते हैं मेरे धनी मेरे पिया, इल्म से सारी बात खुल गई है, सारा भेद खुल गया है, सारा मर्म समझ आ गया कि हम दूसरे नहीं हैं, आप ही हैं हमारे रूप में, हमारे स्वरूप में। ए बोले बेवरा वाहिदत, ये बोले बेवरा वाहिदत, जो वाहिदत का जो व्याख्या है, वाहिदत का जो स्वरूप है, वो वाहिदत का स्वरूप बता रहा है कि वाहिदत उसे कहा जाता है जो एक स्वरूप हो, एक तन हो, एक मन हो, एक चित्त हो, सब एक स्वरूप हो, उसको वाहिदत कहा जाता है। तो हम आपके वाहिदत स्वरूप में ये आपने पहचान करा दिया है। जो खेलावत त्यो खेलत, जो खिलावत त्यों खिला है मेरे पिया। अब तो जो है कि सारा पहचान देने के बाद जैसे आप खिला रहे हो वैसे हम खेल रहे हैं, वैसे हम संसार में रह रहे हैं। ना तो क्या जाने बात बका, ना तो क्या जाने बात बक्का, नहीं तो जो कि हम अरवाहें जो है इस सपने के ब्रह्मांड में आका खंड ब्रह्मांड बात को कैसे जानते।
ना तो नींद उड़े तन सुपना, ना तो नींद उड़े तन सपना। कहते हैं सुंदर साज जी, इंद्रावती जी कह रहे हैं, हे राज्य महाराज, सपना टूटने के बाद, निद्रा टूटने के बाद सपना रहता ही नहीं है। निद्रा हमारी अज्ञानता खत्म हो गई, फिर भी सपने का तन कैसे खड़ा है। ए रहवे क्यों कर, ये रहवे क्यों कर, निद्रा टूटने के बाद सपना कभी रहता ही नहीं है। देखो अचरज अद्भुत, देखो अचरज अद्भुत, कह रहे हैं इतना बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक जो है कि राज्य ने खेल किया हुआ है। धड़ बोले सिर बिगड़, धड़ बोले सिर बिगड़, बिना जो है कि सिर के धड़ जो शरीर बोल रहा है। सिर तो हमारा परमधाम में है, हम परमधाम में बैठे हुए हैं, और ये जो सपने का तन तो हमारा तन तो नहीं है। कहते हैं इसलिए जो है कि बिना पर आत्म के, बिना आत्म के खेल में आए हुए जो है कि बस जो रूहों का नाम लेकर के जो सपने का तन है राज्य का हुक्म, राज्य के हुक्म का, वो बोल रहा है। धड़ दो एक सुकन कहे, कहते हैं ठीक है राज्य, मैं मानती हूँ कि बिना शरीर की जो धड़ है, शरीर दो एक वचन कह सकता है। तित अचरज बड़ा होए, कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बिना शरीर के, बिना परमधाम से आए हुए जो कि ये सपने का जो मेरा तन है 18,758 चौपाइयाँ बोल दिया, परमधाम के सारे भेदों को खोल दिया है। ए तन बिन बोले रू अर्श की, कहते ये तन बिन बोले अर्श की। कहते हैं जो परम धाम की आत्मा है, वो परम धाम की आत्मा बिना तन के, बिना शरीर के, क्योंकि ये सपने का शरीर तो शरीर है ही नहीं है, तो सपना है, झूठा मिथ्या है। कहते हैं जो झूठा मिथ्या सपने का शरीर, इस सपने का शरीर कोई अस्तित्व ही नहीं। सुंदर, बिना शरीर के मेरी रूह, मेरी आत्मा बोल रही है, बात कर रही है। कहे बानी बिना हिसाबे सो, कहे बानी बिना हिसाबे सो, बेहिसाब बाणी। अखंड परमधाम का जो ज्ञान है, सब कुछ जो कि बिना शरीर के आत्मा बोल रही है। सो भी बानी नहीं फना मिने, सो भी बानी नहीं फना मिने। कहते हो जो वाणी बोल रही है मेरी रूह मेरा बिना शरीर के, वो भी कोई नश्वर जगत की वाणी नहीं है। नश्वर जगत ज्ञान नहीं, परम धाम का ज्ञान, अखंड परम धाम का ज्ञान है। अर्श बका खोलिया द्वार, अर्श बका खोलिया, तो कहते अखंड परम धाम का दरवाजा, अखंड परम धाम का भेद जो दुनिया में आता है, दुनिया को पता ही नहीं था किसी को, उस परम धाम का भेद सारा खोल दिया, बता दिया है। जो अब लग किने ना खोलिया, कहते जो अवलक किन खोले, जो जिस परम धाम का भेद है, मर्म है, क्या वहाँ की लीला है, क्या वहाँ का स्वरूप, कैसा परम धाम है, कहते आज तक किसी ने खोल के बताया नहीं है। कई हुए पैगंबर अवतार, कई हुए पैगंबर कहते हैं, हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, न जाने कितने अवतार हो गए हैं, 24 अवतार हो गए, 1.25 लाख पैगंबर बताए जाते हैं संसार में हो गए हैं। अर्श रूहें पहचान जाहे, अर्श रूहें पहचान जाहे। कहते हैं जो अर्श की रूहों को जो प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में जो कि अपनी पहचान करा दिया हुआ, दे दिया हुआ है। इनो कोल फेल हाल पार, और इनो कौल फैल हाल पार। कहते इन रूहों का जो कौल वचन है, फैल जो चाल है, हाल जो दशा है, वो यहाँ का नहीं है, वो परम धाम का है। परम धाम के इनके वचन हैं, परम धाम की चाल है, और परम धाम के जो इश्क में डूबे रहते हैं राज्य के, वो इनके दशा है। ये बता दीजिए आपने। सोई जाने पार वतनी, सोई जाने पार वतनी। कहते हैं इस अपने कौल को, फैल को, हाल को जो कोई पार वतनी इस परम धाम में रहने वाली आत्मा होगी, वो जानेगी। जाको बातुन रूह सो विचार, जाको बातुन रूह से विचार, जिसको जबकि बातुनी दृष्टि आ गई है, जिसको रूहानी ज्ञान आ गया है, जो रूह आत्मा के अवस्था में पहुँच गई है, वो बात परम धाम की करेगी। सो पट बका का खोलिया, सो पट बका का खोलिया। ऐसे परम धाम का जो पर्दा था, वेद था, छिपा हुआ मर्म था, अंदर की जो लीला थी इसकी, वो सब आपने खोल दिया है। और बोले ना बका बीन, और बोले बका बीन। हे धनी मेरे पिया, आपने ऐसा मुझे इंद्रावती का ऐसा हाल कर दिया है, ऐसे अवस्था में पहुंचा दिया हुआ है कि एक परम धाम के सिवाय मेरी जुबान से कोई बात निकलती नहीं, क्योंकि ये प्रहलाद जी
के अंदर पहुंच गए। और परना जी के अंदर पहुंचने के बाद जो 1740 के बाद जो है जब खुलासा पूरा हो गया, खिलवत पूरा हो गया, तो कहते हैं खुलासा से लेकर करके अब आगे पन्ना जी के अंदर केवल मात्र परमधाम की वाणी, परमधाम की बात चर्चा मेरे मुख से हो रही है। इनो पीठ दई 14 तब को, इनो पीठ 14 है मेरे पिया, आपके इस इलम से, आपके इस ज्ञान से जो कि इन ब्रह्म प्रियाओं ने जो कि 14 लोग पीठ दे दिया हुआ है। करे जाहिर अर्श रोशन, करे जाहिर अर्श रोशन, और परमधाम को जाहिर कर रही हैं। परमधाम में कैसे प्यार था, रूहों के आपस में कैसे प्यार था, रूहों का राज्य से कैसा प्यार था, राज्य का रूहों से कैसा, उस परमधाम की रीति रिवाज परंपरा को जो कि यहाँ करके दिखा रही हैं रूहें पन्ना जी में। 14 तबक की दुनिया में, 14 तबक के कहते 14 लोग की दुनिया के अंदर है। बका तरफ न पाई की, बका तरफ में कहते अखंड परमधाम किस तरफ है, कौन सी दिशा में, उस अखंड परमधाम दिशा तक को आज तक किसी ने जाना नहीं, पाया नहीं। सो सबों ने देखिया, सो सब कहते हैं उस परमधाम का जिसका आज तक कोई दिशा नहीं जान पाया था, उस परमधाम का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा सब कुछ जो है कि यहाँ पर आपके इल्म के द्वारा सबने जान लिया है। किया जाहिर बका हक दी, या जाहिर बका हक दी, कहते हैं अखंड परमधाम का उजाला कर दिया हुआ, मानो अखंड परमधाम को वाणी के द्वारा जो अपने संसार में उतार दिया हुआ है। बेवरा किया फुरमान में, बेवरा किया फुरमान में, और कुरान पाक के अंदर जो है कि आपने अपने परमधाम का, आपने इस शरबत का, अपने स्वरूप सब कुछ है बेवरा निरूपण किया हुआ, बयान किया हुआ धनी। और हदीसे मोहम्मद, और हदीसे मोहम्मद, और जो मोहम्मद के जीवन काल के अंदर जो हदीसें बनी हैं, हदीसें लिखी गई, उन हदीसों के अंदर जो है कि आपने सारी हकीकत को उतारा है। जिन्हें खुली हकीकत मारिफत, जिन्हें खुली हकीकत में कहते हैं मेरे पिया, आपके स्तारतम ज्ञान के चाबी के द्वारा जिस रूह को जो है कि आपकी हकीकत, आपका भेद और आपकी पहचान जिसको हो गई है, सोई जाने बातुन सबद, सोई जाने बातून शब्द, वही रूह हुई आत्मा जो है कि आपके बातूनी भेद को, बातूनी रहस्य को, छिपे रहस्यों को जानती है। मोहम्मद सिखापन ए दई, कहते मोहम्मद सिखापन दे, मोहम्मद साहब के द्वारा है मेरे पिया, आपने जो है कि रूहों को ये शिक्षा ऐसा दिया, ज्ञान दिया हुआ है। जो उतरी अरवाए सिरदार, जो उतरी अरवाहें सिरदार, जो सिरदार अरवाएं हैं 12,000 ब्रह्म पर जो सिरदार कहलाती हैं, जो परमधाम से उतरी हैं। हक बका सिर लीजिए, हक बका सिर, जो आपने मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुरान उतारा है, उस कुरान के द्वारा अपने ज्ञान शिक्षा दे रूहों को कि हे रूहों, बस तुम्हारा अखंड परमधाम में निवास है, तुम अखंड परमधाम में रहने वाले हो, तुम्हारे आत्म के प्रथम अक्षरात नूर जम्माल हैं, अक्षरातीत के सिवाय और परमधाम से दूसरा कोई तुम्हारा नहीं है। छोड़ो दुनिया कर मुर्दार, और आपने अपने कुरान पाक के द्वारा जो है ज्ञान शिक्षा दिया रूहों को कि रूहों इस दुनिया को मुर्दार समझ कर करके, क्यों सपना तो मुर्दार ही होता है, जिंदा होता ही नहीं, सपना मुर्दा होता है, जड़ हो, ऐसे इस दुनिया को सपनवत समझ कर करके, झूठा समझ के, मुर्दार समझ के छोड़ दे इसको। मोहम्मद कहे मोमिनो, मोहम्मद कहे मोमिनो, कहते हैं मोहम्मद साहब खुद है कि कह रहे हे सुंदर साजी, हे ब्रह्म प्रियाओं, ए अर्श अरवाहो रीत, अर्श अरवाहो रीत, कह रहे हैं हुजूर मोहम्मद साहब की परमधाम का ये रीति रिवाज परंपरा है कि परमधाम की आत्माओं के अंदर राज्य के प्यार के सिवा, राज्य के स्वरूप के सिवा कुछ होता ही नहीं है। बार परमधाम की जो आत्मा है हर पल हर क्षण धन्य के इश्क में गरक रहती हैं, धन्य के स्वरूप में गरक रहती हैं। हक बकाल्यो दिल में, हक बकाल दिल में, परमधाम की आत्माओं उस अखंड परमधाम को अपने दिल में बसा लो। परमधाम के जो 25 पक्ष तुम्हारा रमण का स्थान, अनादि काल का रमण का स्थान, विहार का स्थल, उस परमधाम 25 पक्षों के स्वभाव को अपने दिल में बसा लो। छोड़ो दुनिया कर पलीत, छोड़ो दुनिया कर पलीत, दुनिया को पलित में निकृष्ट, घटिया, गंदा समझ कर के, गंदा है भी, क्योंकि दुनिया से जो प्यार करता है
और नरक को देखना पड़ता है। जिसने भी आज से दुनिया के चाहना किया, मोह किया, लगा, वो उसको नरक का रास्ता देखना पड़ेगा। इतना दुनिया गंदा, इतना नीच, ऐसे दुनिया को गंदा नीच समझ करके छोड़ दो सुंदर सा जी। छोड़ो दुनिया कर पलीत, छोड़ो दुनिया करे पलीत, मोहम्मद कहे मोमिनो, मोहम्मद कहे मोमिनो, ये अर्श अरवा हो रीत, ये अर्श अरवा हो रीत, हक बकाल्यो दिल में, हक बकाल्यो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पलीत, छोड़ो दुनिया कर पलीत, छोड़ो दुनिया कर पलीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।